हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की एपिसोड बहुत ही एपिक होने वाली है। आज के इस वीडियो में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो बिना और वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हमें चीची को इल्यूजन पेविलियन में दिखाया जाता है, जो उस एसेसियन को अपनी माँ को दिखाते हुए बोलती है, अगर किसी ने 7 स्टार फॉर्मेशन ना तोड़ा होता तो वो बियानपो कभी भाग ही नहीं पाता। और तो और ही मूरन जैसे दरिंदे अगर किसी ने उसे किराए पर ना लिया हो तो वो इंसानों के इलाके में कभी नहीं आते। ये सुनकर चीची की माँ, जिसका नाम लिंग यून मिंग है और जो इल्यूजन पेविलियन की मास्टर है, वो चीची से कहती है, तुम्हारा मतलब चाहे वो बियानपो हो या यी मूरन, ये सब किसी ने तुम्हारे गॉड स्लेइंग स्क्वाड को खत्म करने के लिए जानबूझकर भेजा है। तो चीची उनको बताती है कि 3 ब्रांचेस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट सर पर है। हान लिन फेंग तो सपनों में भी चाहता है कि गॉड स्लेइंग स्क्वाड गायब हो जाए, इस तरह वो बिना लड़े ही जीत जाएगा। तो यून मिंग चीची से कहती है, तो तुम्हें शक है कि ये सब हान लिन फेंग ने किया है, तो मुझे सबूत चाहिए, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? ये सुनकर चीची कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसके पास लिन फेंग के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। चीची अपनी माँ को बताती है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो यून मिंग, जो कहीं से भी एक मदर नहीं लगती बल्कि चीची की माँ से ज्यादा उसकी बड़ी बहन लग रही है, वो चीची से कहती है, अगर तुम सबूत ला सकती हो तो मैं गॉड स्लेइंग स्क्वाड को जरूर इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन बिना सबूत के पेविलियन मास्टर होकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। वो चीची से कहती है कि 3 ब्रांचेस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से अगले पेविलियन मास्टर का फैसला होगा। इस पोजीशन के लिए पहले से ही बहुत सी साजिशें चल रही है। दूसरों की नीयत पर शक करने से बेहतर है कि तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, क्योंकि आखिर में पावर ही तुम्हें इंसाफ दिलाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चली जाती है। उधर चीची पेविलियन से बाहर की तरफ जाते हुए बोलती है, आपको सबूत चाहिए, मैं आपको सबूत दूंगी। फिर वो अपने स्क्वाड के पास जाती है तो लिंग चीची से पूछता है, चीची क्या हुआ? तो चीची लिंग और उस कॉमेडी बॉय से कहती है, जियांग लिंग और तुम कॉमेडी बॉय मेरे साथ जिन न्यू माउंटेन चलो। ये सुनकर तो कॉमेडी बॉय रोने वाला मुंह बनाकर चीची से कहता है, हाँ बॉस, रात के 2 बजे हैं, डॉक्टर ने कहा है मेरी बॉडी अभी ग्रो कर रही है, मुझे पूरी नींद चाहिए। लेकिन चीची उसको इग्नोर मार के मिस ली और न्यू मिंग से कहती है, मिस ली, तुम और न्यू मिंग डार्क सिटी जाओ और ही मूरन को किसने हायर किया इसका पता लगाओ। ये बोलकर वो सबको बोलती है, चलो सब चलते हैं। ये सुनकर सब वहाँ से जाने लगते हैं। तो कॉमेडी बॉय बच्चों के जैसे नीचे बैठकर रोते हुए चिल्लाता है, मेरी बॉडी सच में ग्रो कर रही है। फिर भागकर उसके साथ चलने लगता है। अगले सीन में हमें चीची, कॉमेडी बॉय और लिंग को जिन न्यू माउंटेन पर दिखाया जाता है। वो एक ऊंची जगह पर खड़े थे। चीची नीचे बैठकर बोलती है, ये नहीं हो सकता, यहाँ एक भी निशान कैसे नहीं है? तो कॉमेडी बॉय बोलता है, सोचा नहीं था उस चोर हान लिन फेंग के पास भी सबूत मिटाने का हुनर होगा। लिंग एक स्नेक के स्टैचू के पास जाते हुए सोचता है, जो कुछ भी है उसका निशान कहीं ना कहीं जरूर होगा। तभी पिगी उस स्नेक के मुंह से एक जला हुआ तिलिस्मान लिंग को देकर बोलती है, जियांग लिंग, ये एक टियान क्लास हाई ग्रेड तिलिस्मान है। तभी चीची लिंग के पास आकर उससे पूछती है, जियांग लिंग क्या हुआ? तो लिंग चीची से तिलिस्मान दिखाकर कहता है, चीची ये देखो। चीची उस तिलिस्मान को देखकर बोलती है, एक तिलिस्मान? कहीं 7 स्टार फॉर्मेशन को इसी ने तो नहीं तबाह किया? वो आगे बोलने ही वाली होती है कि कॉमेडी बॉय उस तिलिस्मान को चीची के हाथ से लेकर शो ऑफ करके बोलता है, मुझे यानी एक हुआंग क्लास हाई ग्रेड इमोर्टल तिलिस्मान मास्टर को जरा देखने तो दो। इस दुनिया में ऐसा कोई तिलिस्मान नहीं जिसे मैं जियांग लांग पहचान न सकूं। तो चीची मुंह फुलाकर कॉमेडी बॉय से कहती है, उड़ना बंद करो, जमीन पर आओ और कौन सा तिलिस्मान है ये बताओ। कॉमेडी बॉय उस तिलिस्मान को देखकर कंफ्यूज होकर चीची से बोलता है, टियान क्लास हाई ग्रेड टियान सिंह तिलिस्मान। ये सुनकर चीची गहरी सोच में चली जाती है। चीची को सोचते देख लिंग उसके पास आते हुए उससे पूछता है, चीची क्या हुआ? दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लिंग ने चीची क्या हुआ ये लाइन कितनी बार बोला है? तो वो लिंग को बताती है, टियान सिंह तिलिस्मान ये मेरे फादर जुओ टियान सिंह का बनाया हुआ एक खास फॉर्मेशन ब्रेकिंग तिलिस्मान है। उनके गुजरने के बाद इसे बनाने का तरीका सिर्फ मेरी माँ ही जानती है। ये सुनकर लिंग कहता है, क्या ये हो सकता है कि वाइस पेविलियन मास्टर हान भी इसे जानते हैं? तुमने पहले बताया था कि टियान सिंह फॉर्मेशन वाइस पेविलियन मास्टर हान और पेविलियन मास्टर जुओ ने बनाई थी, तो ये भी हो सकता है कि वाइस पेविलियन मास्टर हान को टियान सिंह तिलिस्मान बनानी आती हो। तो चीची कहती है, मेरी माँ कभी बियानपो को बाहर नहीं निकाल सकती, तो फिर ये काम
काम उस बुढ़े चोर हान का ही है। चलो क्लाउड ड्रीम पैलेस वापस चलो। जब पेविलियन मास्टर टियान सिंह तिलिस्मान देखेंगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लिंक आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके पाँव एक फॉर्मेशन पर पड़ जाते हैं और वो उस फॉर्मेशन के दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ आते ही लिंक अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पिंग एक एसएसएन के साथ लिंक की तरफ आते हुए उस मास्क वॉरियर से बोलता है, घोस्ट फेस भाई का वर्ड ट्विस्टिंग फॉर्मेशन वाकई जबरदस्त है। ये सुनकर लिंक फैंग से कहता है, तो ये सब तेरा ही किया धरा है, और अपना डैगर निकाल कर फैंग से पूछता है, चीची और बाकी सब तुमने उन्हें कहाँ भेज दिया? तो फैंग लिंक से बोलता है, जियांग लेंग, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और तुझे दूसरों की पड़ी है। इससे बेहतर है तू मुझसे पूछ, मैं तुझे कैसी मौत दूं? ऐसा बोलकर वो उस मास्क वॉरियर को लिंक को मारने का इशारा करता है। ऑर्डर मिलते ही वो लिंक की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालकर अनलिश करता है। उसकी पावर देखकर लिंक सोचता है, इसका लेवल दिखाई नहीं दे रहा, ये बंदा आखिर है कौन? वो वॉरियर लिंक पर अटैक करने लगता है। लिंक उसके सभी अटैक्स को डॉज करके उस पर अपने डैगर से पीछे से अटैक करता है, तो वो वॉरियर अपने स्वॉर्ड से लिंक के अटैक को रोक लेता है। उन दोनों की एनर्जी बहुत ही इंटेंस थी। फेंग तो मुश्किल से वहाँ खड़ा था। वो वॉरियर लिंक को पीछे हटाकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ फेंग उस वॉरियर के पास आते हुए बोलता है, अब तो इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। फिर वो आसपास ढूंढने लगता है और याद करता है कि कैसे लिंक ने थप्पड़ मारते हुए उससे बोला था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी पीठ दिखाने की? वो वॉरियर फेंग को डरता देखकर बोलता है, बेवजह खुद को डरा रहे हैं। तो फेंग नीचे खाई में देखते हुए उस मास्क मैन से बोलता है, वो लड़का जरूर नीचे गिर गया है, नीचे जाओ। ये सुनकर मास्क वॉरियर गुस्से में फेंग से बोलता है, दोबारा मुझे ऑर्डर दिया ना तो तेरे ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर हमें लिंक को दिखाया जाता है, वो जहाँ बियान पो को सील कर दिया गया था वहाँ पहुँच जाता है और बियान पो के कॉफिन को देखने लगता है और बोलता है, ये तो बियान पो को सील करने की जगह है, यहाँ कॉफिन क्या कर रही है? वो उस जगह को देख ही रहा होता है कि मास्क मैन अपनी स्वॉर्ड से लिंक पर अटैक करता है। लिंक किसी तरह से उस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो वॉरियर वही नहीं रुकता। वो एक एनर्जी बॉल से लिंक पर अटैक करता है। उस अटैक की वजह से लिंक बेहद ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और पीछे गिर जाता है। उस वॉरियर को लगता है लिंक खत्म हो चुका है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी तो असली खेल शुरू हुआ ही था। लिंक अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मास्क मैन पर डैगर से अटैक करते हुए बोलता है, एक मर्द का पीछा करना कोई अच्छी आदत नहीं है। वो वॉरियर किसी तरह लिंक के अटैक को होल्ड कर रहा था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि लिंक की पावर अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो हर सेकंड उस वॉरियर पर पावरफुल अटैक कर रहा था और उस वॉरियर को एक चट्टान पर मारकर उस मास्क मैन से बोलता है, बस इतने में ही थक गए? मैंने तो अभी अपनी पूरी ताकत लगाई भी नहीं थी और तेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये सुनकर वो मास्क मैन लिंक से बोलता है, वाह छोटे, तू बस देखने से ही कमजोर लगता है, अभी आएगा ना खेल में असली मजा। ये बोलकर वो अपनी फुल पावर के साथ लिंक की तरफ आगे बढ़ता है। लिंक उसको अपनी तरफ आते देख उस वॉरियर से बोलता है, चल इस बार अच्छे से परफॉर्म कर। ये बोलकर वो उस मास्क मैन पर अपने डैगर से अटैक करता है, जिसको मास्क मैन बहुत मुश्किल से होल्ड कर रहा था। लिंक मास्क मैन से बोलता है, अरे मुन्ना क्या हुआ, गुस्सा आ गया? गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी जान लगाना। ये सुनकर वो वॉरियर अपनी पूरी जान लगाकर बोलता है, मौत को दावत दे रहा है तू? लेकिन वो वॉरियर घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाता। तो लिंक उस वॉरियर से कहता है, बस इतना ही? सच में यार मैं तो कुछ ज्यादा ही समझ बैठा, तू तो लफूंगा निकला। ये बोलना ही था कि कुछ रूट्स उन दोनों की तरफ आगे बढ़ती है। लिंक तो उन रूट्स से बच जाता है, लेकिन कुछ रूट्स मास्क मैन को पकड़ लेती है। लिंक उन रूट्स से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो रूट्स लिंक को भी पकड़कर मास्क मैन के साथ अपने अंदर खींच लेता है और दोनों की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। लिंक अपनी एनर्जी को कम होता देखकर बोलता है, ये चीज मेरी स्पिरिचुअल पावर को खींच रही है। तभी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने की वजह से लिंक बेहोश हो जाता है और वो रूट्स उसको और गहराई में ले जाने लगता है। तभी लिंक को अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है, भाई ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमारे लिए कहीं ना कहीं जगह जरूर होगी। जब तक भाई है साथ, लिंगर को डर नहीं लगता। लिंगर के लिए जहाँ भाई है
वही घर है। तभी लिंग बोलता है, लिंगर माँ, और उसके ताऊ हेवनली ट्रेजर में कुछ हलचल होने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।